पहले कट्टरपंथियों का बवाल, अब खालिस्तान की एंट्री। योगी की पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कट्टरपंथियों पर जहां योगी का डंडा चल रहा है, तो अब खालिस्तानियों पर भी योगी का चाबुक चला है, क्योंकि योगी की पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जो हैरान कर देने वाला है। और उस खुलासे से योगी आग बबूला है, जिसके बाद अब योगी खालिस्तानियों और कट्टरपंथियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोगों को कनाडा और यूके जैसे देशों में भेजने वाली एजेंसियों का खालिस्तान समर्थक समूहों से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पीलीभीत पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए वीजा की व्यवस्था कर कनाडा और यूके जैसे विदेशों में भेजने वाली एजेंसियों को लेकर यह जानकारी सामने आई है। जिन खालिस्तान समर्थक ग्रुपों का जिक्र किया गया है, उनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI सहित अन्य खालिस्तान समर्थक समूह भी शामिल हैं। कथित तौर पर जुड़ी इन एजेंसियों का एक बड़ा नेटवर्क पीलीभीत में है, जिसका खुलासा हुआ है। पूरनपुर के SP अविनाश पांडे ने कहा, चल रही जांच के अनुसार जालसाजों द्वारा संचालित एजेंसियों का इस्तेमाल कनाडा, ब्रिटेन और पाकिस्तान में स्थित गुर्गों द्वारा पैसा ट्रांसफर करने, अवैध डिपार्चर की सुविधा के लिए किया गया था। विशेष रूप से BKI के एक संचालक कुलबीर सिंह सिद्धू, जो पहले पूरनपुर में रहता था, उसको कथित तौर पर एक स्थानीय वीजा धोखाधड़ी नेटवर्क द्वारा फर्जी दस्तावेजों पर विदेश भेजा गया था, जिन दस्तावेजों को खालिस्तानियों ने बनाया था। SP ने कहा, यह भी पाया गया कि सिद्धू या अन्य गुर्गों द्वारा किराए पर लिए गए शार्प शूटरों या आतंकवादियों को पेमेंट इन वीजा धोखेबाजों के माध्यम से ही की गई थी। एजेंसी संचालकों में से एक मलकीन सिंह ने बाद में कुलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें 10 लाख रुपए की जबरन वसूली की मांग की बात भी कही गई। लोगों की शिकायत से हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस को पता चला कि मलकीत खुद गंभीर अपराधों में शामिल था और पंजाब और पीलीभीत पुलिस की एक संयुक्त टीम की ओर से पिछले दिसंबर में पीलीभीत में 3 खालिस्तानी समर्थकों को मार गिराने के तुरंत बाद वो यूके चला गया। सोमवार को पूरनपुर पुलिस स्टेशन में एक दिवसीय विशेष कैंप के दौरान क्षेत्र में वीजा धोखाधड़ी नेटवर्क का पैमाना सामने आया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने कहा, इसका उद्देश्य अवैध इमिग्रेशन में शामिल फर्जी एजेंसियों को बेनकाब करना है, खासकर जब से अमेरिका ने हाल ही में उस देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों को निकालना शुरू किया है। 55 FIR दर्ज, 12 लोग गिरफ्तार। यूपी के जिलों मुख्य रूप से पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी से 500 से ज्यादा पीड़ित शिकायत लेकर पुलिस के पास आए हैं और 55 FIR इस मामले में दर्ज की गई है। शिविर गुरुवार को दोबारा शुरू होगा। मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 55 FIR में से 44 मामले एजेंसियों के खिलाफ सोमवार को दर्ज किए गए हैं, जिसमें मलकीत सिंह और कुलवंत सिंह द्वारा प्रचारित एक मामला भी शामिल है। जांच के दौरान पिछले 5 दिनों में 20 FIR दर्ज की गई और 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। जालसाजों ने छात्रों और बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया और अब तक उनसे 55 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है, जिन सभी के तार खालिस्तानियों से जुड़े बताए गए हैं। पीलीभीत में पहले भी सामने आ चुका है खालिस्तानी कनेक्शन। पिछले दिनों दिसंबर महीने में गुरदासपुर में ग्रेनेड हमले में कथित रूप से शामिल 3 आतंकी पीलीभीत में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KZF मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ी सफलता करार दिया था। यह एनकाउंटर 22 दिसंबर 2024 को यूपी में हुआ। आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में की गई। ये सभी पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक
अमिताभ यश ने कहा था कि तीनों गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमलों में शामिल थे। उसके बाद से लगातार पीलीभीत में खालिस्तानी कनेक्शन सामने आता रहा। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो चलाई गोलियां। बताया गया कि पुलिस ने पहले तीनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन अपराधियों ने गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में गोली उन्हें भी लगी और गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसप्रीत सिंह की मौत हो गई। इनके पास से एक सीरीज की 2 राइफलें और कई ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई थी। पंजाब पुलिस ने कहा था कि तीनों खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल का हिस्सा थे। 2024 में किए गए 3 हमले। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पिछले दिनों बताया था कि यह एक साहसिक कदम था और उत्तर प्रदेश पुलिस खालिस्तानियों के कनेक्शन को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया था कि दिसंबर महीने में ही 3 हमले हुए थे। इन हमलों में कोई घायल तो नहीं हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पोस्ट में कहा गया था कि आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। क्या है खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, जिसका है कई राज्यों में कनेक्शन? खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KZF गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित समूह है। इसका लक्ष्य एक संप्रभु खालिस्तान राज्य की स्थापना करना है। वैसे तो KZF की वास्तविक कैडर शक्ति और संगठनात्मक संरचना की विस्तृत जानकारी नहीं, लेकिन बताया जाता है कि इसमें अधिकांश जम्मू के सिख शामिल हैं। रणजीत सिंह नीता KZF का मुखिया है। मूल रूप से जम्मू के सुंबल कैंप इलाके का निवासी नीता अब कथित तौर पर पाकिस्तान में कहीं रहता है। 1988 और 1999 के बीच जम्मू और पठानकोट के बीच चलने वाली ट्रेनों और बसों में बम विस्फोटों के बाद दर्ज की गई कम से कम 6 प्राथमिकी रिपोर्ट में उसका नाम दर्ज है। उस पर अक्टूबर 2001 में जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस उपाधीक्षक देविंदर शर्मा की हत्या में शामिल होने का आरोप है। जम्मू में फिर से संगठित होने का प्रयास। KZF के एक अन्य प्रमुख सदस्य रविंदर कौर उर्फ टू को 30 मार्च 1998 को उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई 2005 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर पर विफल आतंकवादी हमले के एक दिन बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस इस सूचना पर काम कर रही थी। इन 3 जगहों पर मिल रहा संरक्षण। पंजाब, जम्मू और दिल्ली इस संगठन के संचालक के मुख्य क्षेत्र है, लेकिन बताया जाता है कि यह संगठन अतीत में नेपाल में भी संचालित होता रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस ने 24 अगस्त 2000 को 3 कैडरों की गिरफ्तारी के साथ संगठन के नेपाल मॉड्यूल को बेअसर करने का दावा किया था। ISI से जुड़े होने के अलावा KZF के जम्मू कश्मीर में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों के साथ संबंध बताए गए हैं। महाकुंभ को निशाना बनाने की दी गई थी धमकी। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत पुलिस ने पंजाब पुलिस टीम के साथ मिलकर यूपी में दिसंबर में जब छिपे 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, तब इससे बौखलाए खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी धमकी भी दे डाली थी। खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत में जनवरी 2025 से शुरू होने वाले कुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी थी। प्रतिबंधित संगठन धमकी दे रहा था कि वे यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को निशाना बनाएगा। SFJ प्रमुख और नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि वो मोदी की हिंदुत्व विचारधारा को चुनौती देने के लिए तैयार है। उसने इस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश के PM की भी उस वक्त सराहना की थी। धमकी के बाद पुलिस हो गई थी अलर्ट। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर भारत के राजनेताओं और कुंभ मेले में दहशत फैलाने की चेतावनी दी थी। साथ ही पन्नू ने हिंदू धर्म के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर पीलीभीत पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सतर्क थी। हालांकि इस वक्त भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। उसमें करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
और पुलिस पूरी व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभाले हुए है। यानी ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथी हो या फिर खालिस्तानी समर्थक, अब सबको योगी की पुलिस जेल में डाल रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।